अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम कर रहे हैं बाब नंबर 2, तख्लीक़ पाकिस्तान के तफसीली सवालात, और इसकी वीडियो का ये आज पार्ट 1 है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 के तफसीली सवालात, और इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। और मुझे यकीन है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। सवाल नंबर 1 है कि करारदादे लाहौर पर मुफस्सल नोट लिखें। सबसे पहले इसकी हेडिंग हम देंगे करारदादे पाकिस्तान का पस मंजर। ठीक है। हिंदुस्तान कई मजाहिब की अमाजगाह थी। हिंदू मजहब ने दीगर मजाहिब को अपने अंदर जज्ब कर लिया था। मुसलमान हिंदू मत के गलबे से महफूज रहकर अपना तशख्खुस बरकरार रखना चाहते थे। बरसगीर में हिंदू जमातें राम राज के क़याम का मुतालबा कर रही थी। हिंदू कौम ने अपनी पुरानी तारीखी रवायात के मुताबिक मुसलमानों को भी अपनी कौमियत में जज्ब करने की कोशिश की, तो मुसलमान अपनी तहजीबी और तमदनी वर्से की हिफाजत के लिए सफ़े आरा हो गए। अगर बरसगीर की तकसीम ना होती तो जदीद जमहूरी निज़ाम में हिंदू अक्सरियत की हुकूमत होती। हिंदुआना अकायद, नजरियात और रस्म और रिवाज से छुटकारा पाने के लिए बरसगीर की तकसीम मुसलमानों के लिए नागुज़ीर थी। दूसरी हेडिंग हम लिखेंगे करारदाद की तायीद और मंजूरी। मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास 22 से 24 मार्च 1940 तक लाहौर में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बंगाल के वजीर आला के फजल हक ने 23 मार्च को एक करारदाद पेश की थी। 24 मार्च के इजलास में हाजरीन ने इसको इत्तेफाक राय से इंतहाई पुरजोश अंदाज में मंजूर कर लिया। इस इजलास के शुरका पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते थे, और इस करारदाद को पहले करारदादे लाहौर और फिर करारदादे पाकिस्तान कहा गया। और इस जो इजलास में तकरीबन मुसलमानों के तमाम जो लीडर थे उस वक्त के, खवातीन भी और मर्द हजरात भी, उन्होंने शिरकत की थी। करारदादे पाकिस्तान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में ये करार पाया कि कोई आईनी मंसूबा इस मुल्क में मुसलमानों के लिए काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं होगा जब तक उसमें दर्जा झैल बुनियादी असूल वज़ा ना किए जाएंगे। नंबर 1 है कि जगराफियाई लिहाज से मुत्तसिल वहदतों की नए खित्तों की सूरत में मुनासिब इलाकाई रद्दोबदल के साथ हदबंदी की जाए। यानी जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्सों के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में खुद मुख्तार मुस्लिम रियासतों की तश्कील की जाए। नंबर 2 है कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इन वहदतों और खित्तों में अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हिंदुस्तान में जहां मुसलमान अकलियत में हैं, उनके हकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब इंतजाम किया जाए। आगे हम देखते हैं कि करारदादे पाकिस्तान पर रद्द अमल क्या हुआ। हिंदुओं का रद्द अमल सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1, करारदाद के पास होते ही हिंदू रहनुमाओं ने इसके खिलाफ इजहार राय शुरू कर दिया। गांधी और हिंदुओं ने इसे अखलाकी बुराई और पाप करार देकर मुस्तरद कर दिया। नंबर 2, करारदादे लाहौर का मंजूर होना था कि हिंदू प्रेस ने आसमान सर पर उठा लिया। इस करारदाद में कहीं पाकिस्तान का लफ्ज नहीं था। ठीक है, इसमें करारदादे लाहौर का लफ्ज शामिल था, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों को चढ़ाने के लिए इसे करारदादे पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने प्रेस के जरिए, जो प्रेस में जब उन्होंने इसके बारे में खबरें चलाई, तो उन्होंने करारदादे लाहौर की जगह करारदादे पाकिस्तान कहा, तंजिया अंदाज में। मुसलमानों ने इसका ये नाम बसरो चशम कबूल कर लिया और हंसी खुशी ना सिर्फ इसे कबूल किया, बल्कि आइंदा
मुसलमानों ने अपने हर इजलास में, हर मीटिंग में उसको करारदाद लाहौर की जगह करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। हिंदू तकसीमे मुल्क को एक मजजूब की बढ़ और दीवाने का ख्वाब करार देते थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि तारीख ने हिंदू और मुसलमानों को एक कौम बनाया। अब एक ग्रोह को मुतमिन करने की खातिर इसकी वहदत को तोड़ना मुल्की तरक्की और अमन सुकून तबाह करने के बराबर है। बरतानवी प्रेस का किरदार। बरतानवी अखबारात लंदन टाइम्स, मैनचेस्टर गार्डियन और डेली हेराल्ड ने करारदाद की मुख्तसर खबर शाया की और इस करारदाद को जुनाह का पाकिस्तान करार दिया। डेली टेलीग्राफ ने इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लंदन टाइम्स ने इसे यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इससे इंडिया की वहदत का खात्मा होता है। मुसलमानों का रद्द अमल इस पे क्या था? मुसलमानों ने बड़ी मुसरत और जोशो वल्वले के साथ इस करारदाद का खैर मुकदम किया। इन्हें एक आजाद मुस्लिम रियासत की मंजिल मिल चुकी थी। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी और दूसरे उल्मा ने इसकी भरपूर हमायत की। हिंदुओं का ख्याल था कि तकसीमे मुल्क की तजवीज़ मुस्तरद हो जाएगी, लेकिन बरसगीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया था। सिर्फ 7 साल के अरसे में पाकिस्तान हासिल कर लिया गया। सवाल नंबर 2 है कि काबीना मिशन के मंसूबे पर तफसील से रोशनी डालिए। सबसे पहले हम काबीना मिशन की हेडिंग देते हैं। 1945 में इंग्लिस्तान में लिबरल पार्टी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और सियासी मसाइल तय करने के लिए 3 बरतानवी वुज़रा पर मुश्तमिल काबीना मिशन भेजा। ये मिशन 24 मार्च 1946 यानी 1947 को दिल्ली पहुंचा। काबीना मिशन के अरकान कौन से थे या उसमें किन लोगों ने शिरकत की? इस मिशन में सर स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लांस शामिल थे। मिशन के मकासद इस मिशन के 2 मकासद थे कि हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की तश्कील की जाए और दूसरा था कि मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत को कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखा जाए। लेकिन 1945-46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की कामयाबी ने साबित कर दिया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। नंबर 1, काबीना मिशन प्लान में शामिल अरकान ने बरसगीर में आकर तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, गवर्नर जनरल की राय ली, सूबों के गवर्नरों और वज़राए आला से बरसगीर के मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल किया। काबीना मिशन के अरकान से मुज़ाकरात में बरसगीर की दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। मुस्लिम लीग ने क़याम पाकिस्तान को मसाइल का वाहिद हल करार दिया, जबकि कांग्रेस ने जनूबी एशिया में वाहिद कौम की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम की शदीद मुखालफत की और 2 कौमी नज़रिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। दूसरा इसका पॉइंट है कि वज़ीर आज़म एटली ने काबीना मिशन को हिंदुस्तान रवाना करने से पहले कांग्रेस को खुश करने के लिए पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि किसी अक़लियत को वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस तरह मुल्की तरक्की की राह को रोकने नहीं दिया जाएगा। इस बयान से मुज़ाकरात में तनाव की कैफियत पैदा हुई। कायद-ए-आज़म ने इस बयान के जवाब में कहा था कि मुस्लिम लीग तो मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रही है और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आईनी मसाइल का हल चाहती है। कायद-ए-आज़म ने वफ़द के अरकान से वाज़ेह तौर पर कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं और ना ये किसी एक कौम का वतन है। यहाँ कई कौमें आबाद हैं और मुसलमान भी अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली एक कौम है और इसे अपने मुस्तकबिल का तयन करने का पूरा हक है।
काबीना मिशन की तजावीज का खुलासा हम देख लेते हैं कि उसकी तजावीज क्या थी, उसको शॉर्ट वर्जन में जरा चेक कर लेते हैं। ऑल इंडिया यूनियन का क्याम, बरतानवी हिंद और शाही रियासतों पर मुश्तमिल एक यूनियन कायम की जाएगी जिसे अमूर खारजा, दिफा और मवासलात पर कंट्रोल हासिल होगा। मरकज को टैक्स लगाने का अख्तियार हासिल होगा। यूनियन की अपनी पार्लियामेंट और इंतजामिया होगी। सूबों की ग्रुपों में तकसीम, सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। ग्रुप अलिफ में 6 हिंदू अक्सरियती सूबे शामिल थे जिनमें बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा और सीपी शामिल थे। ये उन 6 जो हिंदू सूबे थे उनके नाम थे। और जबकि ग्रुप बी में 3 मुसलमान अक्सरियती सूबे थे, सिंध, पंजाब और सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा। और ग्रुप जी में 2 मुसलमान सूबे शामिल थे, बंगाल और असम। ठीक है। सूबाई ग्रुपों की दाखिली खुद मुख्तारी, तजवीज किया गया कि आइन असम्बली के अरकान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और अपने अपने ग्रुपों में शामिल सूबों के लिए आइन बनाएंगे। नए आइन के तहत पहले इंतखाबात में 10 बरस बाद किसी सूबे की मजलिस से कानून साज को यह अख्तियार हासिल होगा कि वो सूबे की ग्रुप से अलहदगी या मौजूदा हैसियत को बरकरार रखने का फैसला कर सके। अबूरी मरकजी हुकूमत का क्याम, काबीना मिशन की दूसरी अहम तजवीज दस्तूर की तैयारी और नफाज तक तमाम बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक मरकजी अबूरी हुकूमत का क्याम था जिसमें तमाम वजारतें हिंदुस्तान वुज़रा को दी जानी थी। काबीना मिशन के मंसूबे पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल था? मुस्लिम लीग ने काबीना मिशन का मंसूबा मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया था पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें क़याम पाकिस्तान के अमकानात मौजूद थे। नेहरू ने इस मंसूबे को एक अपील और तजवीज करार दिया और उन्होंने कहा कि काबीना मिशन के मंसूबे के तहत जब हिंदुस्तान का आइन मुरतब करने के लिए दस्तूर से असेंबली बनाई जाएगी जिसमें जाहिर है कांग्रेस की अक्सरियत होगी, तो इसको ये अख्तियार हासिल होगा कि वो मंसूबे में तरमीम कर सके। कांग्रेस के इस रवैये को देखते हुए मुस्लिम लीग ने भी काबीना मिशन के मंसूबे के लिए अपनी मंजूरी को वापस ले लिया। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी कोशिश कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू।